बीचों बीच एक पुराना बांस का जंगल था। हर पक्षी उस जगह से दूर रहता था क्योंकि कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी सफेद पंख दिखाई देता है और जो भी उसे छू लेता है वह अपना रास्ता भूल जाता है। बाकी पक्षी इन कहानियों से डरते थे, लेकिन एक छोटी सी मगर बेहद जिज्ञासु चिड़िया थी, मीरो। Did you hear what happened down by the river? Oh yes, they say the golden fruit is finally ripe. We should tell Miro. मीरो के मन में हमेशा सवाल घूमते, अगर सफेद पंख सच में खतरनाक है तो कोई कभी उस तक गया ही कैसे? वह डरती नहीं थी क्योंकि उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। एक रहस्यमय आवाज। एक दिन रात को मीरो ने बांसों की तरफ से एक अजीब दर्द भरी आवाज सुनी। कोई मदद करो। आवाज इतनी धीमी पर इतनी असली थी कि मीरो के पंख खुद ब खुद फड़फड़ाने लगे। बाकी पक्षियों ने कहा, उधर मत जाना। वही सफेद पंख है जो किसी को लौटने नहीं देता। पर मीरो ने अपने दिल की सुनी। अगर वो कोई मुसीबत में है तो मैं डर की वजह से उसकी मदद नहीं छोड़ सकती। और वह उड़ पड़ी। बांसों का जंगल अंधेरा था। हवा सरसराती थी, मानो फुसफुसा रही हो। मीरो के कदम धीमे पर दिल मजबूत था। थोड़ी दूर जाने पर उसने जमीन पर कुछ चमकता देखा। वह वही सफेद पंख था, लेकिन वह डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का टूट चुका हिस्सा हो। तभी फिर आवाज आई, कृपया मेरी मदद करो। मीरो ने पंख को अलग किया और आगे बढ़ी, और जब वह एक बड़े बांस के नीचे पहुंची, उसने एक घायल सफेद बगुला देखा। उसके पंखों में चोट थी और एक पंख टूटकर जमीन पर गिर गया था। मीरो चौंक गई। तो सफेद पंख का रहस्य एक घायल बगुला था। बगुला कांपती आवाज में बोला, मैं कई दिनों से आवाज लगा रहा हूँ, पर हर कोई सफेद पंख को डर समझकर दूर भाग जाता है। मीरो के दिल में तकलीफ हुई। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? बगुले ने बताया, मैं तूफान में रास्ता भटक गया था। बांसों में फंसने से मेरा पंख टूट गया। और फिर बाकी पक्षियों ने अफवाहें फैला दी कि सफेद पंख वाला कोई रहस्य है। मीरो को क्रोध भी आया और दुख भी। डर ने सच को ढक दिया और अफवाहों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। रात होने को थी। मीरो ने ठान लिया कि वह बगुले को बचाकर रहेगी। उसने पत्तों से पानी लाकर दिया, बांस की मुलायम छाल से उसका घाव बांधा और पूरी रात उसके पास बैठी रही। बगुला धीरे धीरे ठीक होने लगा। दूसरे पक्षी दूर से देखते पर पास आने की हिम्मत नहीं करते। कई दिनों बाद बगुले के पंखों में फिर से जान आने लगी। एक सुबह उसने पंख फैलाए और बोला, मीरो, तुम्हारे कारण आज मैं फिर से उड़ सकता हूँ। कई दिनों बाद बगुले के पंखों में फिर से जान आने लगी। एक सुबह उसने पंख फैलाए और बोला, मीरो, तुम्हारे कारण आज मैं फिर से उड़ सकता हूँ। मैं डर की अफवाह नहीं, तुम्हारी बहादुरी और सच्चाई याद रखूंगा। मीरो मुस्कुराई। सच हमेशा डर से बड़ा होता है। बगुला उड़ गया और उसके पीछे सुबह की रोशनी में उसका सफेद पंख चमक रहा था। अब डर जैसा नहीं, बल्कि उम्मीद जैसा। कहानी की सीख, डर झूठ पर बनाया जाता है, सच हिम्मत से मिलता है। अफवाहें कई बार किसी की तकलीफ छुपा देती हैं। एक छोटी हिम्मत
किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी भी चीजों या लोगों को दूर से देखकर जज मत करो। असली सच पास जाकर ही दिखता है।